पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल टू सोल स्टेरो। सो आज हम करने वाले हैं पिक अ पाइल रीडिंग फॉर यू। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर आर 3 पाइल्स फॉर यू। ओके, सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। द वन विच हैज़ द, आई एम गोना टाइम स्टैम्प इट ऑल्सो, आप वो देख सकते हैं। ओके, दिस वुड बी अबाउट May 2021। रिलेशनशिप प्रेडिक्शन करते हैं आज हम, ठीक है। सो इट्स अ वेरी साइकिक इंट्यूटिव काइंड ऑफ रीडिंग। इसके अंदर आपका सन मून राइजिंग इतना नहीं होता है जितना इंट्यूटिवली जिस सोल ट्राइब के साथ मैं वाइब करती हूँ उनके लिए मैसेजेस होते हैं, राइट। सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, ठीक है। विद द ग्रीन फ्लावर, पाइल नंबर 1, with the pink flower, pile number 3, with the coney pen, the ivory pen, pile number 2, ठीक है। So I'm going to time stamp it. It is all saged and meditated और collectively soul tribe के लिए निकाले जाते हैं, ओके। सो बेसिकली हम इसमें विजडम ऑफ ऑरेकल डेक, एंजल आंसर्स, डोरिन वर्चू और मेरा फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट एक एक्वेरियन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको कॉल कर रहा है, ओके। आई एम गोना टाइम स्टैम्प इट। आप डायरेक्टली इसको मिस स्किप करके भी आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं, पर पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी पायल दिखे आपको कॉल कर रहा है ना, जो भी फ्लावर या कार्ड व्हाटएवर आपको कॉल कर रहा है, वो बेसिकली दैट इज़ द वन फॉर यू। अपने आप को कंफ्यूज मत करेगा एंड लेट योर इंट्यूशन टॉक। अपनी इंट्यूशन को बात करने दीजिएगा, बिकॉज दैट विल ब्रिंग अबाउट द रियल मैसेज। सो डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज में टैप इन करते हैं, जेंडर्स में नहीं करते हैं, बट टेक एज इट रेजोनेट्स। क्रॉस वॉचर्स अपनी डिसर्नमेंट यूज़ करेगा देखने के लिए। और मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काइंडली हैव अ लुक एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ओके। और न्यू मून रीडिंग्स, न्यू मून इन टॉरस हैपेंस टू बी May 11th, वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, काइंडली हैव अ लुक। और कैंसर फॉर वाटर साइंस और फॉर एयर साइंस, उनका एक्सटेंडेड मैं करने वाली हूँ, बिकॉज एयर साइंस और essentially water signs are the maximum watching signs and people who are watching. जो और लोग भी हैं उनको भी मेरा बहुत आभार है, थैंक यू। सो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग्स। आई एम गोना स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ग्रीन चूज़ किया है। सो ऑब्वियसली देयर इज अ रीज़न व्हाई वी कीप दीज थिंग्स on the panel, on the pile. So green is about your heart. It's about Gaia, because any which way we're moving into Taurus, right? It's also about how you need to balance your spirituality and practicality. So चलिए देखते हैं what are the angels. आप उसको as ancestors भी देख सकते हैं, अपने spirit guides देख सकते हैं, जिनमें मानते हैं उनका मैसेज देख सकते हैं, which is being channeled through me, because जब हम ये करते हैं तो I do have my spirit guides with me जो गाइड करते हैं, बताते हैं. So let's see what do we have pile number 1 for you. We have peaceful resolution, okay, and we have breathe, and we have justice. Peaceful resolution. So with let me start with this is breathe, okay. I'm sure you can see the halo on it, okay, which is, although I think the light that I have possibly, but these two cards are really reflective of the same, okay, of justice. So when we talk about justice, we talk about karma, okay. So I see major karma in place, in question. I see consequences, I see mirror projection और accountability, सच और झूठ, लॉ से रिलेटेड कुछ चीज़ें, लीगल मैटर्स हो सकते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटेग्रिटी को लेकर बातें हो सकती हैं, और बेसिकली यार कॉज एंड इफेक्ट वाला सिचुएशन है, ओके. सो इट्स जस्टिस इज़ बेसिकली अ सिंबल ऑफ ट्रूथ. जस्टिस इज़ अ सिंबल जो ये कहता है दैट आप चाहे कितने भी टफ टाइम से, कितने भी डिफ़िकल्ट टाइम से निकल कर आ रहे हो, बाय पीपल जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें दे हैवंट बीन फेयरली गुड फॉर यू, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है या रिसीव किया है वो फेयर नहीं रहा है इन ऑल फेयरनेस,
और वो बोल रहे हैं कि जस्टिस इज़ हियर, सो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब जो कुछ भी होगा वो बेसिकली जिस भी रिलेशनशिप के बारे में हम बात करें एग्जिस्टेंट है, या फिर कोई ऐसी रिलेशनशिप है जिसके अंदर बहुत ऑन एंड ऑफ पुश एंड पुल चलता रहा है, तो एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में यही है कि जो कुछ भी इम्बैलेंस था ना वो बैलेंस में आने वाला है, हैंड्स डाउन. एंड इट्स लाइक वो डबल एज्ड स्वॉर्ड वाला है कि see there's a piece here. I don't know whether you can see this or not, but she already has it. So Queen of Swords energy में maybe you're dealing with Taurus, Virgo or a Capricorn, तो आप कहीं ना कहीं आपको वो रिमाइंड करा रहे हैं कि आप टेंशन मत लीजिए विद द ब्रीथ कार्ड हियर. दे सेइंग जस्ट गो इजी, लिसन टू इंट्यूशन. मैंने पहले ही कहा कि लिसन टू इंट्यूशन, बिकॉज आप जितना अपनी इंट्यूशन को अपने इनर कंपास पे ध्यान देंगे ना उतना आप सोर्स से कनेक्ट करेंगे, और जितना आप मेडिटेट करेंगे या जितना आप बैलेंस करेंगे, लाइक मैंने रीडिंग में शुरू में कहा, जितना आप बैलेंस करेंगे स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकलिटी के साथ, उतना आप एम्पावर्ड लाइफ देख पाएंगे. बिकॉज इतना इनजस्टिस है ऑलरेडी चल रहा है, इतनी एडवर्सिटी से हम निकल रहे हैं, और इतना अनफेयर माहौल कोविड को लेकर एनी विच वे इज़ अराउंड अस. सो विद रिलेशनशिप्स पर से ऑब्वियसली बहुत स्ट्रेसफुल टाइम्स हैं ये, रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत स्ट्रेसफुल टाइम्स हैं. मई 2021 के लिए दे सेइंग कि स्ट्रेसफुल टाइम्स निकलने वाले हैं. आप वो 2 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी में आप कहीं खड़े हैं, आपको कन्फ्यूजन है, आप केओस फील कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं वो रिजॉल्व होने वाला है. सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन. तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. जैसे होता है ना वो मैजिशियन होता है, वो अपनी क्लोक पहन के निकल के आता है और वो सडनली वो मैजिक करता है, और फिर वो जब मैजिक करता है तो स्माइल आ जाती है ऑन सो मेनी पीपल्स फेसेस, फ्रॉम चिल्ड्रन टू अडल्ट्स ऑल्सो, कि यू बिलीव इन इट, राइट. आपको लगता है फॉर दैट मोमेंट, दैट मिनट इन टाइम, आपको लगता है ये कैसे किया, ये अच्छा था, आई लाइक इट, सो दैट्स व्हाट दे सेइंग. इट्स अ रिमाइंडर टू यू दैट May 2021 लव प्रेडिक्शन में दे आर सेइंग आउटकम्स जो है ना वो बहुत पॉजिटिव रहेंगी. तो पाइल नंबर 1, योर आउटकम्स आर गोइंग टू बी वेरी पावरफुल. आपको सिर्फ वेट करना है फॉर डिवाइन इंटरवेंशन एंड डिवाइन टाइम, सो दैट जब वो आए तो आप प्रिपेयर्ड हों, आप रेडी हों. इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप अपने हार्ट चक्र को देखिए, वो ग्रीन्स पे है गाया के साथ, बिकॉज न्यू मून इन टॉरस इज अबाउट मदर गाया, इट्स अबाउट बीइंग इन नेचर. सो आप जब जा रहे हैं तो रिफ्लेक्ट करिए, बैठिए, नेचर में टाइम स्पेंड करिए, और यू माइट गेट योर आंसर्स ऑल्सो, योर एंसेस्टर्स, स्पिरिट एनिमल टोटम्स आपको मैसेजेस भेजें. तो ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं है कि जूते पहन लिए तो वॉक उसी समय करना है, नहीं, यू शुड वेट. आप देखिए आपके शूज़ चमक रहे हैं, स्पार्कल कर रहे हैं या नहीं, डस्ट तो नहीं है, जहाँ पैर रखने वाले हैं वहाँ पर मिट्टी तो नहीं है, फिर से मिट्टी में तो नहीं सन जाएंगे. सो टेक दैट टाइम आउट, वो टाइम लीजिए और ब्रीथ करिए, सो दैट यू कैन सी द गुडनेस. और कन्फ्यूजन मत रखिए, बिकॉज यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट टमोरो, एज टमोरो इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द एंजल्स एंड गाइड्स, जिन्हें भी मानते हो, whoever you believe in, they're taking care of it. Okay, so don't worry. Pile number 1, they're saying positive outcome. Okay, जो भी chaos है, जो भी unfairness है, जो भी सही नहीं जा रहा है रिलेशनशिप में, वो आगे बहुत सही होने वाला है. ओके, हैव द फेथ, ट्रस्ट एंड कम्युनिकेट मोर. Mercury in Gemini for some, I think I have to say this, is that तो होल्ड बैक मत करिए, से इट आउट लाउड, कह दीजिए जो कहना है आपको वो कह दीजिए, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू काइंड ऑफ टेक थिंग्स इन प्रोग्रेशन, है ना. और ये भी है दैट अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज, सम पीपल आर स्कैर्ड, लोग डर जाते हैं इस कार्ड से, बट मुझे नहीं लगता इसे डरना चाहिए. इससे इनफैक्ट यू शुड बी वेरी हैप्पी कि ये बहुत इवन कार्ड है, ये बहुत फेयर कार्ड है, ये रिलीफ का कार्ड है कि उफ फाइनली मेरी प्रॉब्लम्स एंड होने वाली है. ये आई एम सो हैप्पी. सो जिसने भी गलत किया है आपके साथ, रिलेशनशिप प्रेडिक्शन May 2021 फैंटास्टिक होने वाली है, बहुत पॉजिटिव है, आई लव इट. चलिए अब हम पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं. सो अगर ये रेजोनेट अगर ये रेजोनेट करती है, सो डू लाइक इट एंड गिव मी अ सब्सक्राइब. थैंक्स, बाय.
हाई पाइल नंबर 2, सो जिन्होंने ये खोनी आइवरी पेन लाइक एन अम्ब्रेला यू नो चूज किया है, दिस इज मोर लाइक स्वॉर्ड काइंड ऑफ वाइब, राइट? दिस इज मोर लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज इट रियली टॉकिंग अबाउट. इट्स टॉकिंग अबाउट क्लैरिटी, क्लियर. Okay, and it talks about something which would be in the focus. So देखते हैं what are the cards for you. So जो हमारे angel messages हैं वो आप ऐसे ले सकते हैं जैसे आपके ancestors, masters, deities जिन्हें भी मानते हैं वो आपको भेज रहे हैं. Okay, it could be an ancestor message also. So it says trust. Isn't that amazing? Wow. ये सेज जो मेडिटेटेड है, कीप दैट इन माइंड. और ये बहुत ही साइकिक इंट्यूटिव रीडिंग होती है. सो जो भी आप रिसीव कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है ना, जस्ट कीप ग्रैबिंग इट. ओके. Oh, I like that. Between the worlds. So you're confused right now. You are kind of in two minds. You are still thinking and जाऊँ या नहीं जाऊँ, what to do, should I step up or should I step down, should I say it or should not I say it. We have the Ace of Swords. I love it. Archangel Michael is my spirit guide. वो मेरे साथ होते हैं and that's more like this. So I kind of love it. So with the Ace of Swords here, let's begin with this. So the Ace of Swords is basically about clarity. It's about breakthroughs. It's about honesty to the core. It's about new ways of looking at things. It's about full force. It's about focus, right? It's about the truth. So मुझे लगता है जिस भी रिलेशनशिप के बारे में आप पूछ रहे हैं या सोच रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, उसके अंदर वो यही कह रहे हैं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ट्रूथ और क्लैरिटी और ऑनेस्टी और लॉयल्टी मैटर करती है, जो भी इससे रेजोनेट कर रहे हैं. और आपको आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि काइंडली ट्रस्ट. ओके, जिस भी रिलेशनशिप के बारे में, जिस भी पर्सन की एनर्जी के बारे में आप पूछ रहे हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर गाइस. सो जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट एंड गिव इट सम टाइम, बिकॉज ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज आर्कएंजल माइकल इज़ हियर. सो एनी विच वे ये कवर में जाने वाला नहीं है. विद द ब्रीथ विद बिटवीन द वर्ल्ड्स हियर इट सेज दैट जो भी टू माइंड्स वाली सिचुएशन है कि मे बी यू हैव इन्वेस्टेड टू मच इन अ रिलेशनशिप नाउ दैट यू थिंकिंग मैं विड्रॉ कैसे करूँ, या ये हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि यार मैं इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ एंड द अदर पर्सन इज़ नॉट डूइंग इट, व्हाई द हेल शुड आई बी इन दिस रिलेशनशिप. ये भी हो सकता है. ये भी हो सकता है दैट टेक इट एज अ प्रेडिक्शन दैट आई डोंट वांट टू डू सो मच, मैं इसे डिवाइडेड एनर्जी में क्यों रहूँ, कुड बी एनीथिंग. सो it's simple that you just have to remind yourself. ये जो chaos और ये जो conflict है, एक साइड पे अगर आप देखेंगे so it's all cloudy, dusty. The other side is all blue, clarity, fair. Archangel Michael is the blue angel, he's known like that as well. तो he's saying that जो भी अभी चल रहा है ना कि push and pull like a magnet too. I don't know which song is this, I'm forgetting. Push and pull like a magnet too. Some song, guys, I don't know. अगर वो song आप सुन रहे हैं so maybe there's something in this reading for you, of course. And I feel that do listen to that song. Maybe you might find your answer in that. So maybe there has been a lot of love, passion, all of that. But now there's a lot of confusion, a lot of वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली चल रहा है कि फीलिंग्स का बटन ऑन और ऑफ हो रहा है. सो आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट यू आर सपोज टू डू. शुड यू ट्रस्ट एज गाइडेड और यू शुड जस्ट वॉक अवे. Here with the Ace of Swords, the guidance which is coming out is very clear, people. It says that it's like something emerging from the clouds. आप अगर देखोगे तो आगे जा रहा है टूवर्ड्स क्लियरर स्काई, राइट. एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स वही करेगी, वही करने के लिए आई है. ओके, इट्स देयर. देखिए कैसे अलाइन होती है. तो वही करने के लिए है कि विद आर्कएंजल माइकल योर स्पिरिट्स हैव योर बैक. जिनमें भी मानते हैं, कुड बी एनी डीटी, गाइड एंजल, दे आर सेइंग दे ऑलरेडी आर वॉचिंग यू, दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू.
और जो भी गलत रहा है, आई थिंक बहुत ज़्यादा विद सम, सबके लिए नहीं होगा ये, बट विद सम आई थिंक मे बी यू डीलिंग विद एन एयर साइन, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ फायर साइन इन द मिक्स, हो सकता है. सो ये पॉसिबिलिटी है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है. ये वाटर साइंस हो सकते हैं जिनके साथ सही नहीं हुआ हो, राइट. ईदर विच वे, प्लीज टेक इट द वे इट्स रेजोनेटिंग. बट दिस थिंग, आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको साइंस दे रहे हैं, बट सम पीपल आर नॉट रिसीविंग दैम, आप वो देख नहीं पा रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि उस रॉयल्टी को समझिए, जो रॉयल्टी आपको आपकी इंट्यूशन दे रही है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, वो आपको यही दिखा रही है दैट जो भी होता है आपके आसपास, there's always a reason behind it, right. माउंटेन्स हैं, सी भी है, राइट. कितने अलग अलग हैं, they're different. So maybe there are people who are very different to each other in this situation, जिन्होंने pile number 2 pick किया है, but they're saying there's strong clarity and a strong connection you both have, because कहते हैं ना कि when mountains meet the sky, वैसी इक्वेशन है कि इसमें वो वाइब है, कि वो फीलिंग है कि यार जब आप साथ हैं तो बहुत ही अमेजिंग रिलेशनशिप है ये. और उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सा पैशन है, बहुत सा प्यार है, बिकॉज आप दोनों को ये कॉन्फिडेंस है दैट यू विल सेल थ्रू एनीथिंग. कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा हो रहा हो, यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू विल मेक इट थ्रू. दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दैट अभी जो आप फील कर रहे हैं, जो आपको कन्फ्यूजन है, केओस है, आपको समझ नहीं आ रहा है अबाउट द रिलेशनशिप, यू नॉट श्योर अबाउट इट, दे आर सेइंग जस्ट गिव इट सम टाइम, ओके. लेट द डिवाइन डू इट्स वर्क. बट मर्करी हैज़ मूव्ड इन जेमिनाई, न्यू मून इन टॉरस इज हैपनिंग May 11 को, और सेक्सटाइल हो रहा है नेपट्यून. ये सारे एस्ट्रोलॉजिकल इंगेजमेंट्स हैं. मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको क्लैरिटी होगा कि कुछ कुछ चीज़ें ना हमारे हाथ में नहीं होती हैं. सो डिवाइन हैज़ इट्स वे ऑफ वर्किंग. सी दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं इस फिगर से एक और फिगर पीछे उसकी रिफ्लेक्शन है. सो इट्स ऑल्सो अबाउट रियलाइजिंग कि आपका हाइस्ट गुड किस में है. You're protected, they're saying. You're protected, and Michael with you, the support is big. They're saying इस relationship में बहुत potential है, बहुत 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 potential. और आपके ancestors का stamp भी somehow, जो मुझे दिख रहा है for some, सबके साथ शायद नहीं resonate करे, but आपके ancestors का भी इसको पूरा thumbs up है. They say that this relationship has potential. और आप अगर कंफ्यूज्ड हैं अभी तो कोई बात नहीं, होता है, हर रिलेशनशिप में होता है. कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस होती हैं, क्लैरिटी नहीं होती है, कई बार वो दोराहे पे आके हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर हम एक भी हो जाते हैं, राइट. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. वेरी पॉजिटिव आउटकम, and it's up to you as to how you want to go about it, but this is what I have for you, my pile number 2, and I send you lots of love and lots of light. Do like and subscribe. Bye. हाय पायल नंबर 3, जिन्होंने ये पिंक फ्लावर चूज़ किया था. दिस इज़ अबाउट अगेन लॉट्स ऑफ हीलिंग एंड लॉट्स ऑफ हार्ट एंड ऑफ कोर्स क्योंकि May 2021 प्रेडिक्शन है, रिलेशनशिप प्रेडिक्शन है. लेट्स सी आपके लिए आपके मैसेजेस क्या हैं, ठीक है. सो एंजल ऑरेकल से आपके लिए है abundance in all forms. Wow, I love it. And such a beautiful angel here with the wings. जैसे आप you're ready to soar, you just like your wings are ready, you want to fly but you just can't. Why? Maybe because you're not flexible, maybe because you're just too confused, or maybe you're thinking about it, or you have to make certain changes in your relationship to make it really blossom and soar high, है ना, कि वो खुले आसमानों में अच्छे से रहे और big time, उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हो. वाओ. and the thing is with the tarot, it's the magician. So it's, I think what I really see here with all these 3 cards is that I see lot of depends on you with the magician here.
जो भी ये रीडिंग देख रहा है रेजोनेट कर रहा है सो बहुत सारा कुछ आपके साथ डिपेंड करता है कि आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है. You want to make it, you can make it. You don't want this relationship, you can simply not have it. You'll say हाँ बहुत easy है कहना not have it इतना करने के बाद and all that. But trust me, they're saying इस समय में because जो star engagements भी हैं या intuitively जो spirit guides बता रहे हैं जो मुझे कह रहे हैं top notch. I hear the word. They're saying कि you have all the ability. आप बहुत बोल रहे हैं resourceful. Magician यही होता है ना, resourceful होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है यार. सो अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं तो मैनिफेस्ट करेंगे ना. अबंडेंस इन लव, अबंडेंस प्यार में, मोहब्बत में, है ना, वो डेफिनेटली यू वुड लाइक टू डू. और दे आर जस्ट सेइंग दैट with the wisdom oracle they're saying that just be a little more flexible in your approach because that is what is symbolic. कि हम कई दफ़ा बहुत रिलेशनशिप्स को ग्रांटेड ले लेते हैं. हमें लगता है दैट हम बहुत कर रहे हैं उस रिश्ते में एंड द अदर पर्सन मे बी इज़ नॉट डूइंग मच बट दे सेइंग जस्ट बी वेरी फ्लेक्सिबल. दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए बिकॉज देयर आर, देखिए दो रास्ते हैं लेकिन वो एक ही जगह रहें. आप दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं, मे बी अलग अलग ढंग से चाहते हैं, राइट. सो दे सेइंग वो जो थोड़ा सा एफर्ट डालना है ना, आपको देखना है कि आप कैसे ये सारी चीज़ें इवन कर सकते हैं, वो आपको फिगर आउट करनी है. और उसके साथ साथ दे सेइंग दैट यू विल फाइंड फ्लावर्स ऑन द वे, लिटिल कॉर्नी हो सकता है बट ओवरऑल यू हैव अ वेरी हेल्दी, वेरी पॉजिटिव, वेरी स्टेबल रिलेशनशिप. मतलब एक बहुत ही स्थिर, एक बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप है जिसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ट्रिकरी नहीं है, चालाकी नहीं है. विद सम सबके साथ ऑब्वियसली नहीं रेजोनेट करेगा बट अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो वही बोल रहे हैं दैट यू विल हैव टू सी कि ऐसा क्यों हुआ. कुछ हो सकता है ऐसा हुआ हो जो आपके एंड से भी हुआ हो, राइट. एंड अगर देखिए रीडिंग के दौरान अगर आपको लगता है ये आपके साथ नहीं रेजोनेट कर रहा है सो यू कैन सिंपली इग्नोर इट ऑल्सो, राइट. ज़रूरी नहीं कि आपको इसके साथ अपने आप को फिक्स करना है. सो दे आर सेइंग दैट इल्यूजन्स नहीं है, ये पता है कि हाँ ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है. अबंडेंट है, बहुत ही अबंडेंट है, बहुत ही प्योर है, जैसे मैंने कहा बहुत ही स्टेबल है. और सारे एलिमेंट्स जब आके मिल जाते हैं ना तो अबंडेंस आती है. एयर, वाटर, फायर और जब मिलते हैं तो मे बी यू डीलिंग विद समबडी हु हैज़ गॉट स्ट्रॉन्ग एयर इन द चार्ट, फायर इन द चार्ट, एंड I see Cancer for some, I see Libra for some, I also see Taurus for some. मुझे नहीं पता, आप इट डिपेंड्स आप देखिएगा. और उसके साथ it's just that it's about starting, giving it a chance. That's what I heard. Give it a shot, baby. ये सुना मैंने, give it a shot. So maybe they're just saying that there's an infinity sign जो magician के head पर है, which is about abundance. It's about doing things in a certain way जो abundance लेकर आता है. But make sure that you're aligned. है ना, कुछ चीज़ें आपको बैलेंस रखनी होती हैं तभी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं आपके तरफ आती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील होती हैं. सो बी फ्लेक्सिबल. अगर आपको पता है द पर्सन दैट यू टॉकिंग अबाउट और द एनर्जी यू टॉकिंग अबाउट वो बहुत अच्छे हैं या अच्छी हैं, तो अगर उनकी कोई भी ऐसी कोई खामी है या कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, तो अगर 7 चीज़ें अच्छी हैं तो 3 को आप लेट गो कर सकते हैं, राइट. You can make those adjustments if you think the relationship is that worthy. So again, as I said, जैसे how should I put it, आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो आपका इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट करता है. मैजिशियन यही बहुत स्ट्रांगली कहता है कि जैसा आप अंदर सोचेंगे ना, अगर आप बिलीव करेंगे ना कि ओ दिस रिलेशनशिप हैज़ दिस पोटेंशियल, अबंडेंस का पोटेंशियल, तो ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, ओके. और अगर आप ये कहेंगे नहीं है व्हाटएवर तो फिर ऑफ कोर्स यू आर अ बेटर जज बिकॉज उस केस में भी आप ही मैजिशियन है, आप ही डायरेक्ट करने वाले हैं आप. सो इट्स ऑल अबाउट योर विल पावर, योर डिज़ायर, योर एबिलिटी
and what you really want. Okay, so amazing reading, guys, matlab for all the three piles. So if this has resonated, give me a like and a subscribe, and मैं आपको बता देती हूँ for the piles, other piles क्या रहा, so that you know. So we had for pile number 1 we had justice, we had breathe, and we had peaceful resolution. ठीक है, और पाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास था एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बिटवीन द वर्ल्ड्स एंड ट्रस्ट. एंड पाइल नंबर 3 के लिए भी हैड द मैजिशियन, फ्लेक्सिबल एंड abundance. So amazing May 2021 pick a pile reading, relationship advice, wow, and बहुत सुपर हॉट, जिसको कहते हैं ना सुपर हॉट पिक अ पाइल रीडिंग है. इसके अंदर इसको क्लोज करने से पहले आई एम गोना पुल आउट a power of love deck से I'm gonna pull out one card each as to what is that parting word of love that you need to see. चलिए, let's start with pile number 1, then we go to pile number 2. Okay, चलिए. Show me the messages, Michael, then I need to see the message, guys. And as a psychic, as a mystic, I do feel that कई बार ना messages they just keep flowing, they just keep coming in, so वो चलता रहता है. जैसे अभी यही आ रहा है that the time is great to say what you want to say. Don't worry, be happy, don't worry, be happy kind of vibe, because any which way कोविड में, पैंडमिक में लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, राइट. सो जो लोग अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. एंड डू शेयर और लाइक और सब्सक्राइब द वीडियो if this resonates. So let's see what are the messages for pile number 1, 2 and 3. ठीक है, देखते हैं. 3 cards बाकी है. Pile number 1. Oh wow. सारे निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर एक ही बार I'll just share. So for pile number 1 we have friendliness, pile number 2 we have release. Exactly, बिल्कुल ठीक है. I can't even say it's not right. And virtue, I mean wow यार. अब आप बताओ कि can someone, I can't manipulate this, right? Just cannot. So with the power of love, what they're really saying here, they're simply saying very clearly out loud. With the friendliness here for pile number 1, guys, they're saying you're able to recognize traits common with one another in order to forge love-based connections. So that's what they're saying with the angel messages, that please peaceful resolution होगा. Peaceful resolution, because आप दोनों को सिर्फ यही देखना है, रिलीज़ करना है और ब्रीथ करना है और समझना है कि प्यार में अगर आप दोनों इस चीज़ को चाहते हैं कि ये मटेरियलाइज हो, तो आप दोनों को समवेयर डाउन द लाइन, आप दोनों को इक्वली एक पॉइंट पे आके दोनों को ये एक्नॉलेज करना होगा कि हाँ, देयर इज़ लव, राइट. सो दिस सेइंग दैट be more friends to each other, talk to each other. Mercury in Gemini, guys, as I said, strong air energy, strong water energy I see. So this is pile number 1. For pile number 2 we have release. You have the ability to release unwanted energies to the loving forces of the universe. Amazing. With the Ace of Swords and Michael here, amazing. They're saying that just release what's not serving you here, because जो ये केओस और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना आपके माइंड में, जो ये चल रहा है, ये इसीलिए है बिकॉज आप होल्ड ऑन कर बैठे हुए पुराने इश्यूज़, पुराने ट्रबल्स और सेंटिमेंट्स को.
You know, they saying trust the relationship, trust the person you're thinking about, talking about, okay? And don't get into the वो chaos और conflict में मत रहिए, because you have so much of support, so much of support. So let go. Full moon in Scorpio has happened, right? And new moon in Taurus is coming around. In Libra we've had like a full moon. Sextile वैदिक वेस्टर्न दोनों में डाबल करती हूँ एस्ट्रोलॉजी में, बट सिर्फ ये बता रही हूँ कि प्लीज़ लेट गो ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट गुड मेमोरीज. जो अच्छी मेमोरीज नहीं है ना, अच्छी चीज़ें नहीं, उनको जाने दीजिए. डोंट होल्ड ऑन टू देम. यू गॉट अमेजिंग सपोर्ट और बहुत पोटेंशियल है इस रिश्ते में. पाइल नंबर 3 वी हैव वर्च्यू. ओके, सो you advise that you acknowledge your loving spiritual attributes that encourage others to grow, which means that with the magician here they're saying the same thing, that ये aligned spirit है. okay, they're saying air water fire earth, जब चारों एक तरह से आते हैं ना, like from say the cups energy, sword energy, pentacle energy, earth you know energy जो होती है, जब ये सारी एक साथ आती है ना, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आपका अलाइन हो जाता है. फायर सब मिलकर जब आता है, तो वहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. जहाँ जो चीज़ मिसिंग है ना, जो एलिमेंट क्वेश्चन मिसिंग है, वो आपको लेकर आना है. तो आप अबंडेंस इस रिलेशनशिप की समझ पाएंगे, और आप समझ पाएंगे कि आपको वो क्यों कह रहे हैं कि आप फ्लेक्सिबल रहिए, कि आपकी विल पावर और आपके रिसोर्सफुल होने में इस रिलेशनशिप का हाथ है. और जब आप अलाइंड होंगे, आप बैलेंस होंगे, तो आप दूसरे की अच्छाई भी देख पाएंगे. विद द फ्लेक्सिबल कार्ड आपके सामने पुल किया है. सो द ट्रूथ इज दैट amazing May prediction, love prediction guys, and hit the like and subscribe button if you have not abhi tak. And my throat is dry, yeah, so I'm gonna see you the next time. Until then, do stay safe, take care of your loved ones. ध्यान रखिए अपना भी और अपने loved ones का. Humanity needs it the most. Okay, no reasons or seasons to spread joy, peace, happiness. I send you lots of them. And thank you so much. Bye.